कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जहरीली झांट को, जो अपने घर में बैठी गचागच की कहानियां पढ़ रही होती है। तभी उसे सामने वाले घर से लाउड म्यूजिक की आवाज आने लगती है, तो वो खिड़की के पास आकर अपने पड़ोसी को म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है। उसी पड़ोस के घर में हम देखते हैं टट्टल को, जो कि एक नंबर का हरामी होता है, और वो उसे कहता है कि तुम मुझे पहले अपने बब्बे दिखाओ, तभी मैं म्यूजिक बंद करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। जहरीली झांट कहती है कि तुम एक नंबर के चूतिए हो, जिस पर टट्टल कहता है कि छोड़ो रहने दो, मैं पहले भी कई बार तुम्हारे बब्बे देख चुका हूँ। फिर अगली सुबह हम जहरीली झांट को देखते हैं, जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी वहाँ पर उसका बाप आता है और उसे एक लेटर देता है, जो कि उसके लिए इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से आया था। तभी उसकी मॉम बताती है कि मैंने ही तुम्हारी तरफ से इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भेजी थी। जहरीली झांट कहती है लेकिन पहले तो मुझे इंटरव्यू क्लियर करना होगा, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर लोगी, क्योंकि तुमने हमें कभी निराश नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हम टट्टल को देखते हैं, जिसके पास उसका एक बहुत ही काला दोस्त आता है और इसका नाम होता है माँ का दुलारा। वो टट्टल से कहता है कि कल ही मैंने अपनी झांटें साफ करी है और मेरे लोड़े में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिसके बाद वो दोनों उसके लोड़े की खुशबू को सूंघते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें जहरीली झांट जाती हुई दिखाई देती है, तो वो सड़क पर गिरा हुआ सारा पानी उस पर उड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर क्लास के सभी स्टूडेंट्स को म्यूजियम घुमाने ले जाया जा रहा था, ताकि ये लोग अपनी देश की हिस्ट्री को जान सकें। वहीं म्यूजियम के अंदर टीचर सभी को एक मूर्ति के बारे में बताता है, जो कि काले जादू का भगवान था और उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी इंसान के शरीर को आपस में बदल सकता था। तभी टट्टल जहरीली झांट के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तू अपनी गुफा का गोदाम बनवाना चाहती है। जहरीली झांट उसे कहती है कि भोसड़ी के यहाँ से चला जा, तू एक नंबर का चूतिया है। टट्टल कहता है कि तू साली जहरीली झांट, तेरी झांटों में आग लगा दूंगा, और वैसे भी तू मेरे साथ गचागच करना चाहती है, मुझे पता है। जहरीली झांट कहती है कि मैं और तेरे साथ कभी सोचना भी मत, तुझ जैसे चूते का तो मैं कभी हाथ में भी ना पकड़ूं, और अगर तू इस धरती पर अकेला मर्द भी होगा ना, तब भी मैं तेरे साथ गचागच ना करूं। अब ये दोनों ऐसे ही आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी हम उस काले जादू की मूर्ति को देखते हैं, जिसके अंदर से धुआं बाहर आता है और इन दोनों के शरीर के अंदर चला जाता है। इसके बाद ये दोनों रात को थक हार कर वापस अपने घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। फिर आधी रात को हम देखते हैं कि इन दोनों के शरीर में से इनकी आत्माएं बाहर आती हैं और टट्टल की आत्मा जाती है जहरीली झांट के शरीर में और जहरीली झांट की आत्मा चली जाती है टट्टल के शरीर में। फिर सुबह हो जाती है और जब इन दोनों की आंख खुलती है तो टट्टल देखता है कि उसके बब्बे आ चुके हैं। अब उसको लगता है कि शायद ये सूजन की वजह से हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पजामे के अंदर देखता है तो वो पाता है कि उसका लोड़ा गायब हो चुका है और उसकी जगह पर झांटों से भरा हुआ जंगल है। अब उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि उसके पास 2 बब्बे और एक सुरंग आ गई थी, लेकिन उसका लोड़ा गायब हो चुका था। फिर जब वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी आत्मा अब जहरीली झांट के शरीर में आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब जहरीली झांट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास लोड़ा आ गया है, जो कि खंबे की तरह खड़ा हुआ है। अब उन दोनों को लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनकी आत्मा एक दूसरे के शरीर में एक्सचेंज हो चुकी है। अब ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें बात करनी होगी। फिर वो दोनों तैयार होकर स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ पर टट्टल जहरीली झांट से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जहरीली झांट कहती है कि मेरी वजह से? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस शरीर में आई कैसे। टट्टल कहता है कि मुझे कैसे भी तुम्हारे शरीर से बाहर आना होगा। इस पर जहरीली झांट कहती है तो मुझे भी तुम्हारी बॉडी में कोई मजा नहीं आ रहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे लंड लेकर घूमना अच्छा लग रहा है? टट्टल कहता है तो मुझे भी तेरी हूत से कोई प्यार नहीं है। अब जहरीली झांट इस सबसे परेशान होकर रोने लग जाती है, जिस पर टट्टल उसे कहता है कि प्लीज रो मत, इससे सबको लगेगा कि मैं रो रहा हूँ, और वैसे भी ये 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। ये एक इन्फेक्शन की तरह है, जैसे सर्दी जुकाम, और तुम देखना कल सुबह तक हम दोनों वापस ठीक हो जाएंगे। इसके बाद स्कूल के अंदर हम जहरीली झांट को देखते हैं, जिसके पास टट्टल की गर्लफ्रेंड फफूंदी फुद्दी आती है और उसे कहती है कि आज रात मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो आज रात तुम मेरे घर पर आ जाओ। जहरीली झांट कहती है कि नहीं, मुझे कुछ काम है। फफूंदी फुद्दी कहती है कि हम घर पर बिल्कुल अकेले होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए घोड़ी बन जाऊंगी और फिर तुम मेरे हर एक छेद के मजे ले सकते हो। अभी सुनकर जहरीली झांट को घिन आने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, तुम ये सब भी करती हो। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर वो टट्टल के काले दोस्त माँ के दुलारे के पास जाती है, जहाँ पर माँ का दुलारा उसे कहता है कि तुम्हें याद तो है ना, आज हमें मैच की प्रैक्टिस करनी है। जहरीली झांट कहती है कि मुझे तो कुछ काम है, इसलिए मैं प्रैक्टिस पर नहीं आ पाऊंगा। माँ का दुलारा कहता है कि अगर तुम प्रैक्टिस पर नहीं आए तो कोच तुम्हारी गांड में हाथ डालकर तुम्हारी अतड़ियां निकाल लेगा। अब जहरीली झांट को ना चाहते हुए भी मैच की प्रैक्टिस करने आना पड़ता है, लेकिन उसे तो गेम का झांट भर भी आइडिया नहीं था, तो वो इस गेम को अच्छे से नहीं खेल पाती।
अब उसकी इतनी घटिया परफॉर्मेंस को देखकर कोच उससे गुस्सा हो जाता है और उसे टीम से बाहर निकाल देता है। फिर अगले दिन जब टट्टल सोकर उठता है तो उसे लगता है कि शायद अब वो ठीक हो चुका होगा, लेकिन फिर जब वो अपने बब्बो को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे इस शरीर से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ स्कूल में हम जहरीली झांट को देखते हैं जो कि आज बिल्कुल चंपू बनकर आया होता है। तभी टट्टल उसे दबोच लेता है और उसे कहता है कि जल्दी बता कल की प्रैक्टिस कैसी रही। जहरीली झांट कहती है कि ये तो बहुत रफ गेम है, पता है मुझे कितनी चोट लगी। टट्टल कहता है कि मैं तुम्हारी चोट के बारे में नहीं पूछ रहा, अगर कोच मुझसे नाराज हो गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर वो उससे पूछता है कि साली छमिया तू ये क्या पहन कर आई है। जहरीली झांट कहती है कि ये फॉर्मल कपड़े हैं जो तुम्हारी कबर्ड में पड़े थे। टट्टल कहता है कि तू तो इसमें बिल्कुल गे लग रही है और ये हेयर स्टाइल भी तूने चूतियों वाला करा हुआ है। इस पर जहरीली झांट कहती है कि जब तक मैं इस घटिया शरीर के अंदर हूँ मैं जैसे चाहे वैसे रहूंगी और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। अबे सुनकर टट्टल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ठीक है अब तू देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ। जिसके बाद अगले दिन वो स्कूल में बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर आता है और उसने नीचे कच्छी भी नहीं पहनी होती, जिस वजह से सभी उसकी चिकनी गांड को देखकर बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन तभी वहां पर जहरीली झांट आकर उसकी गांड छुपाने लगती है और कहती है कि तुम ये क्या पहन कर आए हो, इसमें तो मैं बिल्कुल धंधे वाली लग रही हूँ। टट्टल कहता है कि मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूं और जब तक मैं इस घटिया शरीर के अंदर हूं तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। इसके बाद टट्टल पूरी तरह सड़क छाप बन जाता है और लोगों के सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अब ये देखकर जहरीली झांट को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में टट्टल की गर्लफ्रेंड फफूंदी फुद्दी के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे अब तुम पसंद नहीं हो क्योंकि तुम्हारी झांटों में से गोबर की बदबू आती है। अबे सुनकर फफूंदी फुद्दी को गुस्सा आ जाता है और वो टट्टल से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। तभी टट्टल उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को क्या कहा। जहरीली झांट कहती है कि शायद किसी का ब्रेकअप हो चुका है। अभी सुनकर टट्टल को गुस्सा आ जाता है और वो जहरीली झांट से कहता है कि अब तू देख साली, जैसे तूने मुझे बर्बाद किया है वैसे मैं तुझे बर्बाद करूंगा। जहरीली झांट पूछती है इसका क्या मतलब है। टट्टल कहता है कि आज रात तो तेरी तितली का चमगादड़ बनेगा। जिसके बाद वो भागते हुए लंड विनाशक के पास जाती है और उससे अपनी तितली का चमगादड़ बनवाने के लिए वो उसके साथ उसके घर पर चली जाती है। फिर रात को हम उन दोनों को लंड विनाशक के घर पर देखते हैं जहाँ पर लंड विनाशक उसे कहता है कि जल्दी मेरे पास आओ और घोड़ी बन जाओ। लेकिन टट्टल अभी भी अंदर से मर्द ही था, इसलिए उसे ये काफी अजीब लगने लगता है और वो लंड विनाशक का चूतिया काटकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब जहरीली झांट माँ के दुलारे के साथ स्कूल आ रही होती है तभी माँ का दुलारा उसे कहता है कि तुझे पता है कल रात जहरीली झांट ने क्या किया। उसने कल लंड विनाशक के साथ पूरी रात लगातार बार बार 1000 बार घचाघच किया। अब ये सुनकर जहरीली झांट घबरा जाती है। फिर जब वो स्कूल आती है तो पूरा स्कूल भी सिर्फ इसी के बारे में ही बात कर रहा होता है कि कल तो जहरीली झांट ने लंड विनाशक के साथ पूरी रात लगातार बार बार 1000 बार घचाघच किया। अब पूरे स्कूल में जहरीली झांट बदनाम हो चुकी थी, जिस वजह से वो सीढ़ियों में बैठकर रोने लगती है। तभी उसका एक टीचर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। जहरीली झांट कहती है कि आपने नहीं सुना क्या कि कल मैंने लंड विनाशक के साथ पूरी रात लगातार बार बार 1000 बार घचाघच किया। अब ये सुनकर टीचर घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद ये साला छक्का है और कहीं ये मुझे भी ना पेल दे, इसलिए वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद जब टट्टल भी स्कूल आता है तो सभी उसको देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो जहरीली झांट के पास आता है और उसे कहता है कि कल रात तो मुझे बहुत मजा आया और तुम्हारी तितली अब चमगादड़ बन चुकी है। जहरीली झांट उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब मैंने अपने पहले प्यार के लिए बचा कर रखा हुआ था। अब जहरीली झांट काफी सैड थी तो टट्टल उसे बता देता है कि कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं वहाँ से भाग गया था। जहरीली झांट कहती है कि लंड विनाशक तो पूरे स्कूल में ये कहता फिर रहा है कि कल रात उसने तुम्हें घोड़ी बनाया था। फिर टट्टल कहता है कि इस लंड विनाशक की तो गांड मारनी पड़ेगी। जिसके बाद टट्टल लंड विनाशक के पास जाता है और कहता है कि भोसड़ी के तू पूरे स्कूल में क्या बोलता फिर रहा है। लंड विनाशक कहता है कि मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, कल रात मैंने तुम्हें घोड़ी बनाया था। अब टट्टल उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन जहरीली झांट का शरीर इतना कमजोर था कि वो उसे मार नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ पर जहरीली झांट आ जाती है और वो लंड विनाशक के मुंह पर एक घुसंड पिलाती है। वो उसे कहती है कि चूतिए बता सबको सच क्या है, और तब जाकर लंड विनाशक सबको सच बताता है। इसके बाद वो दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी टट्टल को याद आता है कि जिस दिन हम दोनों के शरीर बदले उससे एक दिन पहले हम उस म्यूजियम में थे और उस काले जादू वाली मूर्ति के सामने खड़े होकर झगड़ा कर रहे थे। शायद उसी मूर्ति ने हमें एक दूसरे में बदल दिया है। इसलिए वो दोनों फिर से उस मूर्ति के सामने जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ करने लग जाते हैं। वो ऐसा दिखाने लगते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि अगर इनकी नफरत से इन दोनों के शरीर बदल गए तो शायद इनके प्यार से इनकी आत्मा इनके शरीर में वापस आ जाएगी। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। फिर टट्टल कहता है कि शायद अब हमें एक दूसरे के शरीर में हमेशा के लिए रहना पड़ सकता है, इसलिए अब हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। मैं तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखा दूंगा ताकि तुम फाइनल मैच खेल सको और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए।
वहीं जहरीली झांट कहती है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए पढ़ा दूंगी ताकि तुम्हें इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अब इसके बाद से वो दोनों एक दूसरे की मदद करने लग जाते हैं। टट्टल जहरीली झांट को रोज फुटबॉल की प्रैक्टिस कराता है और वहीं रात को जहरीली झांट टट्टल को इंटरव्यू के लिए पढ़ाई करवाती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी होने लगती है। फिर जाने से पहले जहरीली झांट टट्टल से पूछती है कि हर सुबह मेरा लोड़ा खड़ा हो जाता है तो मैं इसको कैसे बिठाऊं। इस पर टट्टल कहता है कि तुम बाथरूम में जाकर मुट्ठ मार लिया करो। फिर अगली सुबह जब टट्टल स्कूल आता है तो वो वहाँ पर माँ के दुलारे की गर्लफ्रेंड डाटा केबल को रोते हुए देखता है। फिर जब वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तो डाटा केबल उसे बताती है कि माँ का दुलारा मुझे चीट कर रहा है। कल रात ही मैंने उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखा जो उसका काला गन्ना चूस रही थी। इस पर टट्टल कहता है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है और तुम्हें उस चूतिया को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हें उससे भी कोई बेटर मिल जाएगा। अब डाटा केबल को टट्टल की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने उनके घर पर ले जाती है, जिनमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड फफूंदी फुद्दी भी थी। फफूंदी फुद्दी उसे कहती है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लाई हो, जिस पर डाटा केबल कहती है कि ये यहाँ पर सिर्फ हैंग आउट करने आई है। इसके बाद सभी लड़कियां नंगी होकर नाचने लग जाती हैं और टट्टल भी यहाँ पर सिर्फ यही देखने आया था कि उसे बड़ी बड़ी मौसम्मियां और गहरी गुफाएं देखनी थी। इसके बाद सभी लड़कियां अपने मुंह पर गधे की टट्टी लगा लेती हैं और टट्टल से पूछती हैं कि क्या तुमने कभी मैनिक्योर पेडिक्योर या फेस मास्क नहीं लगाया, जिस पर टट्टल कहता है कि नहीं। फिर फफूंदी फुद्दी उसे कहती है कि तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारी झांटें काफी बड़ी बड़ी हैं और वो इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं कि नीचे पूरा जंगल बन चुका है, इसलिए तुम्हें उन्हें काट लेना चाहिए ताकि जब भी कोई तुम्हारी हूत मारे तो तुम्हारी चिकनी हूत देखकर वो पागल हो जाए। टट्टल कहता है कि ठीक है, मैं काट लूंगी, जिस पर फफूंदी फुद्दी कहती है कि नहीं, हमें इसे अभी काटना होगा। जिसके बाद वो सभी टट्टल को वहीं लिटा देती हैं और उसके हरे भरे जंगल को एक चिकना मैदान बना देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जहरीली झांट को देखते हैं जो कि माँ के दुलारे के साथ एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर दबाकर दारू पीती है। उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा कभी कोई दूसरी चीज करी ही नहीं थी। फिर अगले दिन से वापस टट्टल जहरीली झांट को फुटबॉल सिखाने लगता है और जहरीली झांट शाम को उसे इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कराती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब टट्टल का इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था और जहरीली झांट का फुटबॉल का फाइनल मैच था। अब वो दोनों ही अपने इस काम में बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके टट्टल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दे आता है। और वहीं जहरीली झांट भी अपनी गेम को पूरी मेहनत से खेलती है और लास्ट में गोल करके अपनी टीम को जिता देती है। फिर मैच के बाद जब वो दोनों मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में जो भी नफरत थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और अब वो दोनों मन ही मन में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी म्यूजियम में हम उस मूर्ति को देखते हैं जिसमें से वही धुआं वापस निकलता है और टट्टल और जहरीली झांट के पास आकर उनकी आत्माओं को वापस उनके शरीर में डाल देता है। अब वो दोनों नॉर्मल हो चुके थे और फिर वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर फफूंदी फुद्दी आती है और टट्टल को पकड़कर किस करने लगती है। लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए जहरीली झांट देख लेती है जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन टट्टल जहरीली झांट के घर पर आता है ताकि वो उसे आज रात होने वाली होम कमिंग पार्टी में अपने साथ ले जा सके, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी तुम जैसे फकीर के साथ कहीं नहीं जाएगी। उसे लगा था कि शायद तुम बदल चुके हो, लेकिन तुम तो चूतिए के चूतिए ही रहोगे। वहीं हम जहरीली झांट को देखते हैं जिसके पास इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि उसका एडमिशन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में हो चुका है। लेकिन जहरीली झांट इससे खुश नहीं थी क्योंकि वो भी टट्टल से प्यार करती थी और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर उसी रात हम होम कमिंग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर टट्टल को होम कमिंग किंग चुना जाता है और फफूंदी फुद्दी को होम कमिंग क्वीन चुना जाता है। अब उन दोनों को साथ में डांस करना था, लेकिन टट्टल ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो भी अब जहरीली झांट से प्यार करने लगा था। अब वो दोनों साथ में डांस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जहरीली झांट आ जाती है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। टट्टल भागकर उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। फिर वो उसे अपनी दिल की बात बता देता है कि वो उससे प्यार करता है। इस पर जहरीली झांट कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जहरीली झांट अपनी मॉम से कहती है कि वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगी क्योंकि वो यहीं रहकर टट्टल के बच्चों की मां बनना चाहती है। जिसके बाद वो टट्टल के साथ उसकी सेकंड हैंड कार में घचाघच करने के लिए निकल पड़ती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।